हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक घन के किसी दो विकर्णों के बीच कोण कोस इनवर्स 1/3 होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग क्या करेंगे, सदिश विधि से दो रेखाओं के बीच में कोण निकालेंगे। सदिश विधि से दो रेखाओं के बीच कोण, और रेखाएं कौन कौन सी होगी, कोई भी दो विकर्ण लेंगे, दो रेखाओं के बीच कोण। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कोण निकालना है ये अदिश गुणनफल का एक अनुप्रयोग है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि दो अपने पास सदिश आ जाए ए और बी, इन दोनों का अदिश गुणा करना हो तो ये बराबर हो जाता है ए का परिमाण गुणा में बी का परिमाण, और अगर दोनों के बीच का कोण पता हो तो उसका कोस थीटा। तो अगर मेरे को कोण ही निकालना हो कोस थीटा तो ये बराबर हो जाता है ए और बी का अदिश गुणनफल, और नीचे इसका परिमाण का भाग लग जाएगा दोनों का। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। तो ये चित्र मैंने पहले ही बना लिया है। इसमें देखो कुछ चीजें बता देते हैं। ये अपने पास वाई अक्ष है, ये अपने पास एक्स अक्ष है, और ये अपने पास जेड अक्ष है। इस तरह से ये घन बना हुआ है 3D में। ठीक है, तीन अक्षों में ये घन बना हुआ है। ये जो है इसको मूल बिंदु बोल देते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ऊपर जा रहा है, इसको बी बिंदु बोल देता हूँ। इधर जेड अक्ष की तरफ आ रहा है, उसको सी बिंदु बोल देता हूँ। बाकी आगे इसको डी बिंदु बोल देते हैं, इसको ई बिंदु बोल देते हैं, और इसको एफ और इसको जी। इस तरह से सारी बिंदुओं को नामांकित कर दिया। अब देखो इनके निर्देशांकों की बात करते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस घन की भुजा जो है वो ए इकाई है। घन की भुजा ए इकाई है। तो ये जो ओ बिंदु है इसके निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, 0 0 0। फिर मैं बात करूं ए बिंदु की, तो देखो ए बिंदु इधर एक्स अक्ष पे है, तो वाई और जेड तो 0 रहेगा, और ए भुजा की लंबाई ए है, तो ए 0 0, ये ए के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरह बी की मैं बात करूं तो बी वाई अक्ष पे है, तो 0 ए 0, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। सी बिंदु की मैं बात करूं तो जेड अक्ष पे है, 0 0 ए। फिर चलते हैं डी बिंदु पे। तो डी बिंदु कैसे आया, पहले तो हम ओ से ए गए, फिर ए से डी पे चले गए, मतलब एक्स अक्ष पे चले और वाई अक्ष पे चले। तो डी बिंदु के निर्देशांक कैसे आएंगे, एक्स अक्ष पे ए इकाई चला और वाई अक्ष पे ए इकाई चला, और जेड अक्ष पे 0 इकाई चला। फिर ई बिंदु की बात कर लेते हैं। तो ई बिंदु में क्या हुआ, पहले तो मैं एक्स अक्ष पे चला ए बिंदु पर, फिर जेड अक्ष की तरफ चला ई बिंदु पर। ठीक है, तो वाई निर्देशांक इसका 0 रहेगा। ठीक है, ए 0 ए, इस तरीके से। फिर एफ पे चलते हैं। तो इसमें देखो वाई और जेड चलना है, तो एक्स निर्देशांक इसका 0 रहेगा। और इसी तरह जी पे देख लो, जी पे देखो हमें एक्स अक्ष पे भी चलना पड़ेगा, वाई अक्ष पे भी चलना पड़ेगा, और जेड अक्ष पे भी चलना पड़ेगा। तो ए ए ए इसके निर्देशांक होंगे। अब देखो इस तरीके से ये जो निर्देशांक है ये इनके दिक् अनुपात होंगे। अगर मैं सदिशों के रूप में बताऊं तो ए जो बिंदु है इसका स्थिति सदिश किससे व्यक्त करेंगे, ये अगर इसके निर्देशांक है तो इसके दिक् अनुपात होंगे, और ए सदिश को निरूपित करेंगे ए आई कैप से। ठीक है, क्योंकि वाई और जेड निर्देशांक इसमें 0 है। लेकिन हमें तो निकालना है कि इनके विकर्णों के सदिश। तो विकर्ण कोई भी दो विकर्ण ले लेते हैं। जैसे इसमें पूरे घन में 4 काय विकर्ण होते हैं, तो 2 काय विकर्ण ले लेते हैं। तो एक तो ले लिया मैंने ओ से लेके जी तक। ओ से लेके जी तक कौन सा विकर्ण हो गया, ओ जी बराबर, मतलब जी के स्थिति सदिश में से अगर मैं जी के स्थिति सदिश में से अगर मैं ओ के स्थिति सदिश घटा दूं तो मेरे पास ओ जी सदिश मिल जाएगा। तो देखो जी के निर्देशांक ए ए ए है और ओ के निर्देशांक 0 0 0 है। तो ओ जी अगर मैं सदिश निकालना चाहूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा ए आई के प्लस ए जे के प्लस ए के। अब चलते हैं, अगर ये मैंने विकर्ण ले लिया तो दूसरा विकर्ण कौन सा लेना पड़ेगा, कोई भी एक विकर्ण ले लो। यहाँ एफ से लेके ए तक चले जाओ तो ये भी एक विकर्ण है। तो एफ ए या ए एफ कोई भी निकाल लो सदिश। ए एफ सदिश मैंने निकाला, तो इसमें से देखो ओ एफ स्थिति सदिश में से ओ ए स्थिति सदिश घटाना पड़ेगा, मतलब एफ निर्देशांक में से ए निर्देशांक घटाना पड़ेगा। तो इधर से देखो क्या बचा, 0 में से ए जाएगा माइनस का ए आई के, फिर ए में से 0 जाएगा प्लस ए जे के, फिर ए में से 0 जाएगा प्लस ए के। इस तरह से कोई भी दो विकर्ण ले सकते हो आप। इस तरह के जैसे एक अपने पास हो गया बीई और एक अपने पास हो गया सी डी। ये 4 काय विकर्ण होते हैं, लेकिन 2 से अपना काम हो जाएगा। इन दोनों के बीच का कोण हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो
OG और AF, इन दोनों का पहले तो निकाल लेंगे अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे? आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करेंगे और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण जीरो हो जाएंगे। तो ये देखो कितना बन जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर, इधर से बनेगा प्लस में ए स्क्वायर, इधर से बनेगा प्लस में ए स्क्वायर, टोटल मिला के ए स्क्वायर अपना अदिश गुणनफल आ गया। अब ओजी का परिमाण हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग, और इस पूरे का वर्गमूल, टोटल मिला के ये √3 एक के बराबर आ जाएगा। इसी तरह AF का हम लोग परिमाण निकाल लेते हैं, तो ये किसके बराबर? माइनस ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, इस पूरे का परिमाण, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इस पूरे का वर्गमूल सॉरी √3 एक के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं जो सूत्र दे रखा है उसमें। सूत्र में हमें क्या बोला है कि ये जो है पहले तो अदिश गुणनफल नीचे आ जाएगा और दोनों के परिमाण का नीचे भाग लग जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, अदिश गुणनफल कितना आया था? अदिश गुणनफल ए स्क्वायर के बराबर आया था, और नीचे अपने पास दोनों का परिमाण तो √3 गुणा ए और दूसरे का भी √3 गुणा ए आया था। तो टोटल मिला के ए स्क्वायर तो ऊपर रह गया और 3a स्क्वायर नीचे रह गया। तो कोस थीटा का मान किसके बराबर आ गया? कोस थीटा का मान आ गया 1/3 के बराबर। अब देखो थीटा का मान मेरे को निकालना है, तो ये आ गया कोस इनवर्स 1/3 के बराबर। और ये थीटा क्या है? दोनों विकर्णों के बीच का कोण, दोनों विकर्णों के बीच का कोण। और ये देखो यहीं पे हमें सिद्ध करना था कि कोई घन है, उसके दोनों विकर्णों के बीच का कोण जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? कोस इनवर्स 1/3 के बराबर होना चाहिए। तो ये जो दिया हुआ कथन है ये बिल्कुल सत्य है और हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।